A girl should be two things: who and what she wants. A famous fashion designer, Coco Chanel, said once, determination, willingness, zeal, enthusiasm are the key traits of the people on top of the ladder. And if that someone is a woman, the story is all the more encouraging and worth. A biography of one such strong-headed woman in her own style, in her own fashion, in her own swag. We bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबानी. आज हमारी जो मेहमान है वो मशहूर हैं एज लेडी बॉडीगार्ड. कुछ लोग लेडी सिंघम भी बोलते हैं. She is an executive protection officer, a martial art expert, a self-defense trainer, successful entrepreneur, founder and promoter of a women empowerment NGO called WES, a celebrity, a public figure, a brand in herself, managing director of Indian multinational Seamless Group, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त वीना गुप्ता. जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन. थैंक्स राजीव, गुड इवनिंग और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. मेरा सौभाग्य कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बिना जाने अनजाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आपकी कहानी को आपकी जुबानी में सुनना चाहते हैं. जैसा मैंने अभी बोला, इन योर ओन स्टाइल, इन योर ओन फैशन एंड इन योर ओन स्वैग. तो अगर ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा? मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा होगा. मैं हमेशा सबको बोलती हूँ वीना गुप्ता इज अ लिमिटलेस वुमन. बस इतना से ही इंट्रोडक्शन होगा. लिमिटलेस मींस नॉन स्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, कि मुझे कोई रोक नहीं सकता उड़ने से और अपने लाइक ड्रीम्स को पूरा करने से. तो बस यही इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी अभी के लिए. Thank you so much. That was very sharp and apt. आपने इतना कुछ अचीव किया है बिजनेस में जिसके बारे में जितनी बात करी जाए उतना कम है. सिर्फ गूगल पे अगर आपका नाम डाला जाए तो हजारों पोस्ट आ जाएंगी आपके बारे में. आपने अपने करियर की शुरुआत होटल इंडस्ट्री से करी थी और फिर सिक्योरिटी में सिक्का जमाया. अपनी आज तक की इस प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए. तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया, विच इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद नॉर्मल एक जॉब ली मैंने किसी 5 स्टार होटल में. और फिर 8 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इट जस्ट हैपेंड कि किसी सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, अभी भी है वैसे तो, बेस्ड आउट इन बैंकॉक, उनको कोई सिक्योरिटी लाइक यू नो बीडी या जिसको बोलते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट हेड चाहिए था नॉर्थ इंडिया के लिए. तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने चली गई. और सो इंटरव्यू देने भी कैसे गई कि वो जो जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे उस जगह को मैं हैंडल कर रही थी फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड विच इज द होटल बैकग्राउंड, फूड एंड बेवरेज बैकग्राउंड. सो जब मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए तो मुझे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू आल्सो कम फॉर एन इंटरव्यू. तो मैंने कहा लाइक मैं इंटरव्यू के लिए लाइक यू नो ABCD नहीं मालूम. सो बस आई जस्ट हैपन टू यू नो अपेयर फॉर दैट इन इंटरव्यू. और इंटरव्यू में जैसे मतलब मेरा एक स्वभाव था और एक मेरा एक पर्सनालिटी है, तो आई थिंक वो वहाँ पे फिट बैठ गई. और दे सेड जॉइन अस टुमारो. सो इट जस्ट हैपेंड. सो बस वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. दैट वाज द ईयर 2000. सो 2000 से सिक्योरिटी इंडस्ट्री में मैंने एंटर किया और मेरी जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की हुई, बैंकॉक में हुई. 6 महीने के लिए हार्डकोर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे आई स्टार्टेड माय करियर विद द मैन पावर, लाइक यू नो रिक्रूटमेंट और यू कैन से ऑपरेशन, ऑल्सो द सिस्टम्स लाइक जैसे कि CCTV, फायर एंड ऑल दिस थिंग्स. सो वो सब सीखने के बाद फिर मैं वापस यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे मोर्चा संभाला. नॉर्थ इंडिया की मैं हेड बन के उस कंपनी को लीड कर रही थी. सो बस वहां से सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट हुई. शायद मैंने जब जिस टाइम पे इस इंडस्ट्री में एंटर किया था 2000 में, उस समय सिक्योरिटी वाज नोन एज अ मेल डोमिनेटिंग बिजनेस. और एक मैं पहली महिला थी उस समय जो इस काम को कर रही थी.
तो आई वाज लाइक लुक्ड अपॉन लाइक एन एलियन, कि अरे ये लड़की कहाँ से आ गई। शायद मेरे जो चैलेंजेस थे थोड़े से डिफरेंट थे, क्योंकि मुझे अपने आप को इस इंडस्ट्री में प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट आई वुड से थैंक्स टू ऑल माय क्रिटिक्स, माय ऑल प्रोफेशनल फेलो प्रोफेशनल फ्रेंड्स और इंडस्ट्री आई वुड से, और द क्लाइंट, कि जिन्होंने मुझे पुश किया, कि जैसे आई वुड से कि हंसना मेरे ऊपर, या फिर उसको डिमीन करना। तो शायद वो मेरी एक जिद जो थी ना कि भाई करके ही दिखाना है, तो दैट मेड मी डूइंग मेनी थिंग्स व्हिच प्रॉब्ली लाइक मैं शायद नहीं कर पाती, लेकिन जो एक प्रूव करने की एक इच्छा थी और एक मुहिम था, उसकी वजह से आई हैव डन मल्टीपल affiliations, courses and martial art, just to prove yes I do belong in this. I do belong from the security industry, because मेरे पास कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं था और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। सो आई थिंक उसको करने के लिए बस ये छोटी सी जर्नी है, और वो लेडर पे चढ़ते चढ़ते, जिद को खत्म करते करते, अपने आप को प्रूव करते करते, आई थिंक आई हैव बिकम समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग। तो कभी बचपन में ऐसा कुछ ख्याल आया था कि आपको ऐसा एक बड़े होके ऐसा इतना बड़ा बिजनेस चलाने का मौका मिलेगा? टेल अस मोर अबाउट योर चाइल्डहुड एंड अबाउट योर पेरेंट्स आल्सो। शायद बचपन से मैं थोड़ा डिफरेंट थी, मतलब शुरू बचपन से शायद मुझे आई थिंक दैट पावर, कहते हैं ना, टू प्रूव दैट यू हैव अ पावर, दैट यू कैन डू इट। तो एक तो मैं थर्ड सिबलिंग थी अपने घर में, सो प्रॉब्ली जैसे पेरेंट्स नॉर्मली पहले के टाइम पे एक्सपेक्ट करते थे कि लड़का होगा, तो मैं लड़की पैदा हो गई, तो एक वो प्रूव करना कि मैं लड़के जैसे काम कर सकती हूँ, इट वॉज लाइक अ पावर विद इन यू और टू डू समथिंग। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि बचपन में जैसे मैंने जितनी भी गेम्स खेलती थी वो लड़कों वाली खेलती थी, मतलब जो सब लड़कों, मतलब आउटडोर गेम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंचे खेलना और क्रिकेट खेलना, और जैसे कि रिक्शा पुल करना। और सबसे बड़ी बात, जब कॉलोनी में रामलीला होती थी, जो मैं कैरेक्टर चूज करती थी वो सीता की जगह मैं रावण का चूज करती थी। रावण मीन्स लाइक टू किल डेविल, और मे बी रावण, आई थिंक रावण नोन एज अ पावरफुल पर्सनालिटी। तो वो ये नहीं थी कि लड़की, मतलब आई नेवर वांटेड टू बी अ बिचारी टाइप, तो मैंने हमेशा पावर की तरफ अपने आप को जाते हुए पाया। सो आई थिंक चाइल्डहुड से मैं थोड़ी रिबेल थी, थोड़ी जिद्दी थी, और कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। आपसे मुझे बातें करने में हमेशा ना बहुत मजा आता है, और मुझे नहीं पता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते कि हम बहुत ही पुराने दोस्त हैं। मतलब हम जब कॉलेज के डेज में एक ही लोकेलिटी में रहा करते थे, इत्तेफाक से एक ही प्रोफेशन में भी अब आ गए। उस जमाने के कुछ ऐसे किस्से, कुछ बात बताएं। Was it the same for you? Was it different? Tell us about your youth story. टिपिकली मेरा भी यूथ वैसे ही था, एक, क्योंकि जो अगर मैं यूथ की बात करूं, 20 से 25 साल जो हमारी उम्र होती है ना, वो एक रेबेल होती है, अपने आप को पहचानने की होती है, जिद की होती है कि मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। तो वो करने में मैं थोड़ा सा अफकोर्स अपनी फाइंडिंग खुद करती थी, मैं जिद्दी थी, तो जो नहीं भी करना है वो करना है। तो आई थिंक नॉर्मल यूथ की जो स्टोरीज होती हैं, और आई थिंक हमारे टाइम में तो राजीव ना यूट्यूब होता था, ना सिनेमाज होते थे, मतलब एक का सिनेमा आई रिमेम्बर लीगल या कोई होता था, ना यूट्यूब था, ना नेटफ्लिक्स था, और ना ही कुछ ऐसी चीजें होती थी। तो हमारे पास लिमिटेड चीजें होती थी। क्या होता था कि या तो आपकी आउटडोर गेम होती थी, या फिर आपके पिट्ठू होते थे, या फिर कैरम बोर्ड होता था, और मैक्सिमम जो होता था हम लोग की आउटिंग के लिए नरूलाज होता था। बट हार्डवर्क बहुत था राजीव, क्योंकि आप और मैं पड़ोसी रह चुके हैं। इफ यू रिमेम्बर कि विकासपुरी से जो पहली बस थी वो 6 बजे निकलती थी, एंड ड्यूटी स्टार्ट होती थी उस समय 7 बजे। तो इमेजिन मैं 5 बजे, जो किसी, मतलब आज की डेट में आई डोंट नो करते हैं कि नहीं, बट 4:30 बजे उठ के 5 बजे घर से पैदल विकासपुरी मोड़ जाते थे। वहां से आई स्टिल रिमेम्बर, इफ यू रिकॉल, मुद्रिका बस मिलती थी, राजा गार्डन से मुद्रिका बस लेके हायत होटल 7 बजे डॉट ड्यूटी पे पहुंच जाते थे। मोर इम्पोर्टेंट वॉज फॉर अस की अपनी पहचान बना लो, कहीं पैरों पे खड़े हो जाओ। तो आई थिंक दैट वाज अ यूथ स्टोरी की। Veena, you have a very pretty and a grown up daughter. मतलब मैं आपकी उम्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। So well, tell us about her and your equation with her. Are you teaching her the same lessons to be tough in life as you are?
She's very different. मतलब we have a very different bonding. We are like friends. दो औरतें घर में लड़ रही हैं ना, उस तरह की होती है. तो उसकी एज भी वही है 23 वाली, रिबेल वाली. तो I always जब भी कोई आर्गुमेंट होती है मुझे अपने दिन याद आते हैं कि मैं अपनी मम्मी से कैसे लड़ती थी. तो I never, हमारे टाइम पे होता था कि हमें हमारे ऊपर थोपा जाता था विचारधाराएं पेरेंट्स की. इतना डिफरेंस है कि मैं उसके ऊपर अपनी विचारधारा नहीं थोपती, अपनी इच्छाएं नहीं फोर्स करती. शी डजंट वांट टू बी नोन एज अ वीना's डॉटर. तो उसको अपनी पहचान बनानी है. शी हेट्स इट. अगर वो इसको बोले तुम वीना की बेटी हो, शी से नो माय नेम इज सना. तो वो आई थिंक उसकी भी वो यूथ एज है, तो मैं ज्यादा उससे टकराव नहीं करती. बट या वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग एज अ फ्रेंड. सो वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग एंड वी फाइट अ लॉट. we cook together and we do everything like as a normal friends will do. सारी दुनिया को ये मालूम है कि मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस में यू आर अ परफेक्शन एंड उसके बारे में आप बहुत कुछ करती रहती हैं. आपका एक लार्जर इमेज है आपकी लेडी सिंघम वाली. तो जब आप लेडी सिंघम की तरह सोच बोल काम नहीं कर रही होती है, तब आप क्या कर रही होती है? व्हाट आर योर हॉबीज दैट you follow? मैं कंचे खेलती हूँ. टारगेट. So that's the kind of meditation. Since मैंने बताया था मैं बचपन से ऐसी गेम्स खेलती थी. And अभी भी मेरे पास बहुत बड़ा ऐसा बॉल है कि जिसमें मैं कलेक्शन करती हूँ. डिफरेंट बहुत कम मिलते हैं अब तो मार्केट में, बट देन इट्स अ वेरी फोकस्ड गेम. सो आई डू दैट. एंड then cycling of course is my passion. I would not say hobby. So dance and music of course is my hobby. हर एक किसी की लाइफ का ना एक सीक्रेट होता है. that there is one thing about everyone that no one knows. तो आपका वो what is that one thing that no one knows about? So I have to be fair. तो मेरा एक सीक्रेट जो किसी को भी नहीं पता है, बट सिंस आज अब सुनना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ. बिकॉज मौका भी है, दस्तूर भी है. मैं बचपन से ही ना एक जैसे लोग पेट रखते हैं, मेरे पास डॉग भी था. आज की डेट में मेरे पास कैट है. मैं भैंस रखना चाहती थी. उसको मैंने पूरा करने के लिए क्या किया कि रख तो नहीं पा सकती हूँ मैं. तो मैंने एक गौशाला जो हमारे नॉन किसी मित्र की है, वहाँ पे मैंने 2 भैंसों को अडॉप्ट किया हुआ है और एक गाय भी है. तो मैं वीकेंड में कभी जब जाती हूँ, जब भी मेरा दिल करता है, टाइम मिलता है, तो आई जस्ट गो एंड डू थिंग्स लाइक जैसे उसका दूध निकालना, उसका चारा बनाना. आई एम श्योर कोई सुनेगा तो हंसेगा. मेरी सीक्रेट है, किसी को मत बताना. मैं जानता नहीं था इस बारे में और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई ये वाली बात है जो आपसे कनेक्टेड. So Veena, can you sing the song for us that someone has sung for you and you think that's the best ever? Somebody sang for me and it's become my favorite song. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. Thank you so much, Veena, for this very candid discussion that we had. जैसा मैंने शुरू में बोला कि हमारा पुराने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपसे हर बार बात करके मुझे मजा आता है. और आज तो बहुत सारी ऐसी बातें पता चली है मुझे भी जो नहीं मालूम थी और बाकी सबको भी इसके बारे में मालूम होगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टू बी ऑन दिस एपिसोड ऑफ जाने अनजाने. थैंक यू सो मच. थैंक्स राजीव, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये आपने स्टार्ट किया है. एंड ऑल द बेस्ट. I wish you good luck and thank you very much once again. We just heard a very candid conversation with one of the very renowned personality in the security industry. In the first series of Jaane Anjane, we are talking to such renowned, famous, successful people in the security field. So with someone similar, fascinating, encouraging and inspiring, we will come back bringing them in their own style, in their own fashion, in their own swag. Till then, stay safe and take care. Thank you so much.